नेक्स्ट प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए थे उनके लिए यह है कि निष्कर्ष प्रदत्त कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। कथन आप पहले पढ़िए कि कुछ छात्र विद्वान हैं, तो ये क्या हो गया, छात्र हो गया, छात्र हो गया। ये छात्र का डायग्राम, छात्र क्या है, कुछ जो छात्र है वो विद्वान है, तो कुछ छात्र क्या है, विद्वान है, कुछ छात्र क्या है, विद्वान है। और क्या कह रहा है दूसरा, कुछ विद्वान लड़कियां हैं, तो विद्वान में कुछ जो क्या है वो लड़कियां हैं। इसको हम गर्ल्स लिख लेते हैं, लड़कियों को, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ से, इसको हम गर्ल्स लिख लेंगे। और तीसरा कह रहा है सभी लड़कियां साक्षर हैं, और सभी के सभी जो लड़की है वो क्या है, साक्षर है। तो यहाँ से इसका डायग्राम साफ साफ हो गया कि छात्र जो है, छात्र का कुछ हिस्सा विद्वान है और विद्वान में लड़कियां विद्वान है और सभी लड़कियां साक्षर है। तो तीसरा कथन अब क्या कह रहा है, निष्कर्ष में, निष्कर्ष को इसको पढ़िए तो कि कुछ छात्र लड़कियां हैं, कुछ छात्र लड़कियां हैं, कुछ छात्र लड़कियां हैं, तो नहीं, तो ये नहीं है। कुछ विद्वान साक्षर हैं, तो कुछ विद्वान साक्षर हैं, हाँ कुछ विद्वान साक्षर है, तो दूसरा आपका आएगा। तीसरा कह रहा है कुछ साक्षरों के छात्र होने की संभावना है, कुछ साक्षरों के छात्र होने की संभावना है, तो ये 50-50 में। तो यहाँ से भी हमारा आया कि दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल सही है। तो अगर दूसरा निष्कर्ष सही है और पहला गलत है, पहला क्या है हमारा, ये गलत है और दूसरा सही है, तो पहला अगर गलत है तो पहला के साथ जो भी आएगा वो नहीं आएगा आंसर आपका। पहला के साथ जो भी आएगा वो आपका आंसर नहीं होगा, पहला के साथ जो भी आपका आएगा वो आपका आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन डी आप पढ़ लीजिए, ऑप्शन डी के अलावा कोई दूसरा आंसर नहीं बनेगा। तो ऐसे ही आप सेकंडों में इसका आंसर दे सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप हमसे ज़रूर जुड़िएगा और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि साउंड क्लियर है नहीं, वॉइस क्लियर है नहीं, क्या दिक्कत है।